हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 37 यानी 37। तो चलिए देखते हैं अपने आगे के प्रश्न। ध्यान से देखें। प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? फिर से सुने। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महादेवी। ठीक है, महादेवी वर्मा के गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। ठीक है, और ये छायावाद के प्रमुख कवियों में एक है। ठीक है, 4 माने जाते हैं ना स्तंभ, उनमें से एक है ये। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। ध्यान दे दोस्तों, छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। ठीक है, ये बात अभी हमने पढ़ ली। आगे देखते हैं। उनके विविध गीतों में, उनके जो गीत मिलते हैं उनमें व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। ठीक है, यानी क्या क्या उनके गीतों में क्या क्या मिलता है? व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया। ठीक, उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में, केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया। ठीक है, किसको? दुख को। ये चीज आप ध्यान रखें। आगे सुने। सामाजिक जीवन के प्रसंग में तो वे अथक और अमर साधना में विश्वास करती हैं। कैसी? अथक और अमर साधना में विश्वास। ठीक है, उन्हें अमरों के लोक, ध्यान से सुने, उन्हें अमरों के लोक की कामना नहीं है। ठीक है, वे तो मिटने के अधिकार को ही बनाए रखना चाहती हैं। यानी उन्हें अमरों के लोक की कामना है ही नहीं। जो लोग अमर होने की कामना करते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो चाहती हैं कि मिटने के अधिकार को ही बनाए रखें। अपनी पीड़ा का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया है। ध्यान से सुनेंगे। अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार, अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार। ये शब्द हैं महादेवी वर्मा के। ठीक है, अगर आपसे पूछ ली जाए पंक्ति एग्जाम्स में तो आप बताएंगे महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? ध्यान से सुने। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, महादेवी वर्मा ने। ठीक है, क्या कहा महादेवी वर्मा ने? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग है किसमें? छायावाद में, और इस चीज का उन्होंने विरोध किया। ठीक है, व्याख्या देखते हैं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान दे दोस्तों, छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा है। क्या कहा है? पहली बात, किसका विवेचन किया है? छायावादी समीक्षा का विवेचन किया है, छायावादी। ठीक है, आगे सुने क्या कहा। छायावाद सूक्ष्म की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। किसकी प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था? सूक्ष्म की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत आध्यात्म या वर्गगत सिद्धांतों का संचयन न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था। ठीक है, फिर से सुन ले। छायावाद ने कोई रूढ़िगत आध्यात्म या वर्गगत सिद्धांतों का संचयन न देकर हमें केवल क्या दिया? समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक किया। ठीक है, इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया था। ठीक है, आगे सुनो। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल
सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर क्या किया, छायावाद का विरोध किया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से पढ़ लें, इसको चीजों को एकदम क्लियर करके चलें। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ऑप्शन ए महादेवी वर्मा का कथन है। क्या? मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या। ध्यान से सुने दोस्तों, महादेवी वर्मा का दुखवाद, ध्यान से सुनेंगे, शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, महादेवी वर्मा का दुखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना में संपृक्त है। ठीक है, समाज कल्याण की भावना में संपृक्त है महादेवी वर्मा का दुखवाद। ठीक है, दुखवाद, वे जब अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली दीपशिखा से करती हैं। किससे करती हैं? वे अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली दीपशिखा से करती हैं, तो वहाँ आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर, ध्यान से सुनना, जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, या दीपक स्वयं जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती हैं। इसके लिए वे कहती हैं, क्या कहती हैं? आइए देखते हैं। ध्यान दें दोस्तों, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। ठीक है, ये किसके शब्द हैं? महादेवी वर्मा के। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ये है ना, बांध देंगे अंक संस्कृति मीन संसार। ठीक है, मैं तिमिर में स्वर्ण बेला, तिमिर मीन्स अंधकार। ठीक है, वहां पर स्वर्ण बेला यानी अंधकार हटाकर सुख और मंगल में बनाएंगे, किसको? संसार को। ठीक है, तो ये अर्थ है कुछ इनकी पंक्तियों का। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए महादेवी वर्मा को। ठीक है, महादेवी वर्मा को हिंदी काव्य, ध्यान से सुनेंगे, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा। ठीक है, वैसे वास्तव में कौन थी मीरा? तो भक्तिकालीन कवित्री थी। ठीक है, भक्तिकालीन थी ना, कृष्ण भक्त कवित्री। कौन? मीरा। तो यहाँ पर आधुनिक मीरा की बात हो रही है, जो कि वर्तमान समय में चल रहा है। ठीक, कौन? महादेवी वर्मा थी। व्याख्या देख लेते हैं। जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को, ध्यान से सुनेंगे, जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, वही समर्पण भाव महादेवी वर्मा की कविताओं में भी मिलता है। ठीक है, यानी कि जो समर्पण मीरा के काव्य में है, सेम उसी तरह का समर्पण भाव किसके काव्य में है? महादेवी वर्मा के। ठीक, आगे देखते हैं। अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। काव्य शिरोमणि निराला जी ने उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया था। ठीक है, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया था। किसने? काव्य शिरोमणि निराला जी ने। किसको? महादेवी वर्मा को। कितनी बड़ी बात है। ठीक है ना, तो ऐसे ही किसी को उपाधि नहीं मिल जाती, कुछ ना कुछ योगदान होता है। ठीक है, उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं झलकती है साहित्य में। ठीक है, जिसकी वजह से आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं। तो उन्हें अगर कोई उपाधि मिली है तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। ठीक है, और ऐसे कथन आपको याद रखने चाहिए कि किसने किसके बारे में क्या कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे।
तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। क्या? देखो कितनी सुंदर पंक्ति है ना। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ठीक है, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। और क्या है कि आगे देखते हैं, व्याख्या देख लो थोड़ी सी। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित दुविधा शीर्षक कविता से ली गई है। इनकी एक कविता है दुविधा नाम की, उससे ली गई पंक्तियां हैं ये, ठीक है। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह गीत को बनाया है। किसको? गीत को बनाया है। इस चीज को ध्यान रखना, इनकी कविता का जो माध्यम रहा है वो गीत रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुने। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, ठीक है। इस पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव मिलता है? तो ऑप्शन डी, कृतिवास रामायण। कृतिवास रामायण का प्रभाव मिलता है सबसे ज्यादा किस पर? राम की शक्ति पूजा निराला की कविता पर, ठीक है। और टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है, ये देख लो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कृतिवास रामायण का प्रभाव है राम की शक्ति पूजा कविता पर, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, ध्यान दें दोस्तों। कृतिवास रामायण के आधार पर, कृतिवास रामायण के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना की है, ठीक है। निराला जी ने कथा में परिवर्तन तो नहीं किया है, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ दिया है, ठीक है। ध्यान से सुने, कितनी बड़ी बात है, देखते हैं क्या है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना की है। कैसी काव्य रचना है? मिथक है ये, ठीक है। मिथक जो कि वास्तविक नहीं होता, ठीक है, किस्सा होता है एक तरीके का। तो निराला जी ने कथा में परिवर्तन तो नहीं किया, जो कथा थी वही रखी है, लेकिन राम का जो कैरेक्टर है, जो उनका चरित्र रहा है, उसको आधुनिक मनुष्य, जो आज का मनुष्य है, उसके अंतर्द्वंद से जोड़ दिया है। यानी कि जो वर्तमान में हम मनुष्य के भीतर अंतर्द्वंद देखते हैं, उसको राम का चरित्र बना दिया है, ठीक है। तो निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव मिलता है। राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है। कैसी कविता है दोस्तों? लंबी कविता है, ठीक है। ये काफी लंबी कविता है, कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप इसे जरूर पढ़ना। और जब आप पढ़ेंगे ना, तो वास्तव में आप खुद को एक अलग ही धरातल पर पाएंगे। तो कभी समय मिले तो इसको जरूर पढ़ें, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एक बार तो पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक। नेट पर आजकल गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है, झटके में एक सर्च करो आ जाती हैं चीजें। तो थोड़े से एफर्ट करो, है ना। अपने लिए पढ़ रहे हो, किसी दूसरे के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना करके चीजों को पढ़ो, ताकि खुद को भी मजा आए, है ना। तो ठीक है, देखते हैं लंका कांड के कथानक को लेकर। और कथानक किसका लिया गया है? लंका कांड का, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, इसमें अपने सर्जक के निजत्व के समीपतम पहचान का प्रतिफलन है। किसका प्रतिफलन है? अपने सर्जक के निजत्व के समीपतम पहचान का प्रतिफलन है। यह राम कथा तो कम है, निराला के रचनात्मक संशय, संघर्ष एवं आत्म बलिदान की कहानी ज्यादा है, ठीक है। क्या है? यह राम कथा कम नजर आती है, लेकिन जो निराला के रचनात्मक संशय, संघर्ष और आत्म बलिदान की जो उनकी कहानी रही है, वो ज्यादा नजर आती है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृतिवास रामायण का, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं?
ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है क्या? कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या। कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? गोसाई दत्त। गोसाई दत्त था। ठीक है, पंत जी की अन्य रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, लोकायत्न, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, वाणी, चिदंबरा, पतक्षर, एक भाव क्रांति, एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा, समाधिता और ग्राम्या इत्यादि। तो ये सभी क्या हैं? पंत जी की रचनाएं हैं। ठीक है, और ये कला और बूढ़ा चांद को कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर अपने लिए समय निकाल पाए तो। ठीक है, तो ज़रूर बताना। ठीक है, और कब मिला ये भी बताना। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।